बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल गार्डन सास बहू का। आपकी दोस्त आयशा यज़दानी और मेरी प्यारी प्यारी क्यूट सी बहू अरीबा उमर। हम दोनों की तरफ से बहुत सारी मोहब्बतों भरा सलाम बोलो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने पौधे तो मैं आपसे शेयर करती रहती हूँ, प्लांटर्स भी और ये पौधे वगैरह भी। आज मैंने सोचा कि आज मैं आपसे अपनी गार्डनिंग की पास की जो है ना अपनी थोड़ा सा क्रेज़ीपन थोड़ा शेयर करती हूँ, वो किस्सा आपको सुनाती हूँ मैं। तो दोस्तों, अवाइल उम्र की बात है जब हमारी शादी नैनी हुई थी, जब हम किराए पे रहते थे। तो वहाँ जो है ना मुझे गार्डनिंग का बहुत शुरू से शौक़ है मुझे। तो मैंने क्या किया, उसमें पौधे लगा रखे थे, इसमें गमलों के अंदर, प्लांट उसके अंदर, टब के अंदर। जब इतनी मालूमात नहीं थी कि उसमें गमलों में या बड़े टब के अंदर मेरी ग्रीनरी या मुझे फ्रूटिंग मिल सकती है या मेरी हार्वेस्टिंग हो सकती है, थोड़ी ना तजुर्बाकारी थी। तो हमने क्या किया, अपने सहन के अंदर जो था उसके ज़रा सा तकरीबन समझ लें इतना सा सुराख किया मैंने, इतना सही, इतने ही एरिया के अंदर किया होगा मैंने, बस ये इतने ही एरिया के अंदर इतना मैंने छोटा सा सुराख किया। उसके अंदर मैंने अपना ऐसा ही मेरा बड़ा टब था, जितना बड़ी मेरी टायर की आ रही है ना, ऐसा मेरा बड़ा टब था। इतनी छोटा सा कोने के अंदर में, बिल्कुल ऐसे कॉर्नर के अंदर में, जैसे कि कॉर्नर नज़र आ रहा है ना, ऐसे कॉर्नर के अंदर मैं थोड़ा सा सुराख किया। उसके अंदर बट्टों से तोड़ के उनका थोड़ा सा फर्श तोड़ा। उसके अंदर मैंने क्या किया, उसकी बैंगन की पनीर इसके अंदर मुंतकिल कर दी मैंने। थोड़ी सी मिट्टी डाली, थोड़ी सी कंपोस्ट डाली। उसके बाद मैंने पीछे इस तरह से जो इधर का जो एरिया था, पीछे का ही दीवारों का एरिया था, उधर हमारी कचरा कुंडी थी। उस वक्त ज़माने में कचरा कुंडियाँ हुआ करती थी ना, लोग ऐसी खाली प्लाट था तो उसके ऊपर कचरा फेंका करते थे। तो उस कॉर्नर से समझ लें मेरा वो जो बैंगन का प्लांट था, उसकी शाखें मेरी ये जड़ें जो ना बराबर वाले प्लाट में मुंतकिल हो गई थी। तो उसके अंदर बहुत मतलब उसकी मेरी खाद मुझे बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मिल रही थी अंदर उसके अंदर से। आप यकीन करें कि वो मेरा बैंगन का पौधा जो था वो मेरा तकरीबन 6 फुट हाइट का हो गया और उसकी ब्रांचेस भी बहुत सारी निकल गई। और उसके अंदर फ्रूटिंग तो माशाल्लाह से इतनी स्टार्ट हुई थी कि तकरीबन एट ए टाइम जो था ना, मेरे ख्याल में 200-250 बैंगन तो लगे रहते थे। कोई छोटे छोटे इतने चुने चुने होते थे, कोई इतने बड़े होते थे, कोई इतने बड़े होते थे, कोई तैयार होते थे। मतलब हम जब तोड़ते थे ना तो 2 ट्रे भर के हमारी बैंगन की निकलती थी। कुछ दिन हमने इंजॉय किया, तो फिर हमारा शिफ्टिंग का टाइम आ गया। शिफ्टिंग का टाइम आया तो फिर मैंने जो हमारी लैंड लेडी थी उनको बुलाया। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अभी मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है। हमारी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है, उनसे भी हमारी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है। तो उनको मैंने बुलाया, मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया। मैंने कहा देखें, मैंने आपका सहन का जो कोना था ना, वो तकरीबन मैंने 1 बालिश के करीब उसको मैंने थोड़ा सा अपने बट्टे से तोड़ के उसमें मैंने ये लगा दिया। तो अब मैं आपसे एक्सक्यूज़ कर रही हूँ, तो आप इस एक्सक्यूज़ को कबूल करें और मैं आपका ये फ़र्ज़ जो ना सही कर देती हूँ। लेकिन वो तो देख के इतना खुश हूँ, इतनी बैंगन की हार्वेस्टिंग को देख के कहेंगी आयशा इतना अच्छा लग रहा है मुझे तो ये। और बस अब तुम्हारी सज़ा ये है कि मैं अपनी गैली की क्यारी बनवा रही हूँ गैली के अंदर, और तुमने मेरे सारे सीडलिंग करनी है, मुझे भी वहाँ से हार्वेस्टिंग मिले। और तुम तो यहाँ पे बैंगन खाती रहो, तुम शिफ्टिंग कर जाओ तो मैं नहीं खाऊँ, तुम इस पौधों को ऐसे ही लगा रहने दो। फिर हम जो है ना वहाँ से शिफ्ट हो गए। हमको सज़ा ये मिली कि हमने उनके घर में क्यारी बनाई, क्यारी के अंदर बहुत सारे पौधे लगाए हमने, और माशाल्लाह से उन्होंने उसके अंदर सेम लगवाई, तुरई लगवाई, बैंगन लगवाए, टोमेटोज़ वगैरह लगवाए। तो फिर उन्होंने भी इंजॉय किया, हमने भी इंजॉय किया। उसके बाद जब हम नए घर में शिफ्ट हुए, हमारे हस्बैंड को ये सारी बातें पता चली ना, तो उन्होंने बोला कि ख़बरदार, तुमने नए घर में जाके इस किस्म की कोई हरकत करी, इस किस्म की अब कोई हरकत नहीं करना। वहाँ पे एक जो ना किचन के बराबर में क्यारी बनी हुई है, तो तुम उसको भी कुछ करने की कोशिश नहीं करना। दोस्तों, हमारी तो आंखों में चमक आ गई कि किचन के अंदर हमें, मेरे ख्याल में 12 बाई 12 की क्यारी है भी है। मर्दों को ज़्यादा पता होता है कितने फुट की होगी, कितने की नहीं होगी, कि वो इतना एरिया था जो हमारा उसको हमको मिल रहा था क्यारी के लिए। और जिन्होंने उसे कच्चे फर्श से ना उनको बंद कर रखा था, हम तो लग गए। सुबह हमारे हस्बैंड अपनी जॉब पे जाते थे और हम जो है ना, पहले हमने क्या किया, उसके ऊपर हमने एक चारपाई बिछाई, उस एरिया के ऊपर एक पलंग बिछाया। पलंग के ऊपर हमने सारे बिस्तर लगाए, बिस्तर के अंदर हमने उसके ऊपर चादर ऐसी बिछाई कि किसी को पता न चले। सुबह अपने हस्बैंड के निकलते के साथ ही जो ना हम क्या करते थे, अपने उस एरिया में जाते थे, उसकी चारपाई हटा के, बिस्तर हटा के उसकी खुदाई शुरू कर देते थे, और खुदाई शुरू करके ना उसके मिट्टी बाहर निकाल देते थे। आखिरकार एक दिन हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। हमने उस क्यारी की, उस जगह की सारी खुदाई कर दी। यकीन करें, मैं इतनी क्रेज़ी हूँ, मैंने बट्टों से की,
रोज़ाना उस जगह को मैं खाली करती थी अपने हस्बैंड के निकलते के साथ ही, और उस जगह खुदाई करती थी। फिर हस्बैंड के आने से पहले पहले चारपाई उसके ऊपर डाल के, बिस्तर उसके ऊपर डाल के, चादर ऐसी लटका के कि उनको पता न चले कि मैंने क्या किया, मैं उसको ढक देती थी। फिर एक दिन हमने जो ना धमाका किया, हमने कहा हम खोद चुके हैं, इसके अंदर पौधे लगा चुके हैं। मैंने बीच के एरिया के अंदर सरसों लगाई, पालक लगाई, चने का साग लगाया, और अतराफ़ के अंदर उसके जो बॉर्डर था ना, बॉर्डर के अंदर गुलाब, मोतिया, रात की रानी, चमेली, इस तरह से मैंने बॉर्डर चढ़ाए। यकीन करें वो छोटा सा खेत, इतना वो स्पेस इतना अच्छा लगता था। वहाँ हमने अपना समझ लें डाइनिंग एरिया बना लिया। वहीं पे हम अपनी चटाई बिछा के नाश्ता करते थे, बच्चों के साथ इंजॉय करते थे, बैठ के खाते थे पीते थे वहाँ बैठ के। उस एरिया को देख के, उस जगह को देख के कितने लोगों ने जो ना फिर इंस्पायर होके अपने घर में गमले रखे, पौधे लगाए। तो मुझे ये थोड़ी सी बेईमानी करने में बहुत अच्छा लगा कि चले एक अवेयरनेस लोगों में बढ़ी इस तरह से। तो मैंने कहा मैं आपसे भी आज शेयर करूं कि मैंने क्या क्या हरकतें करी हैं और मैं कितनी क्रेज़ी हूँ, कितनी अपने आप को पागल बोलती हूँ मैं तो बहुत पौधों के लिए, अपने प्लांटर्स के लिए। और मुझे तो लगता है कि आप सब में से भी कुछ तो मेरी तरह होंगे, ये जो क्रेज़ीज़ होंगे प्लांटर्स के लिए। तो उम्मीद है आज की आपकी मेरी स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।